शालोम आप सभी को। और आज मैं बात करने वाला हूँ उस प्रोफेसी के बारे में जो यीशु ने मत्ती 24, लूका 21 और मरकुस 13 में अपने चेलों से कही। और समझेंगे कि कैसे असल में ये बातें पृथ्वी के अंत के बारे में नहीं थी, जैसा कि आजकल कई विश्वासी मानते हैं और प्रचार करते हैं और सिखाते हैं कि ये बातें यीशु के आगमन से पहले होंगी और नहीं जानते कि ये बातें पहले से ही फर्स्ट सेंचुरी में पूरी हो चुकी हैं। जैसा यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि देखो, जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो जाए अंत ना होगा। इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इन चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा कि आप एक बड़ी तस्वीर देख सकें और समझ जाएं कि ये बातें यीशु ने किन समयों के बारे में कही थी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्स बाय वर्स एक्सप्लेनेशन दूंगा इन चैप्टर्स की। याद रखें, आप मत्ती 24 में यीशु की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से तब तक नहीं समझ सकते जब तक ना समझे कि कैसे ये फिट बैठती हैं उन भविष्यवाणियों में जो कि दी गई हैं दानियेल के पुस्तक अध्याय 9 और 12 में। दानियल 2nd चैप्टर कहता है कि आखिरी साम्राज्य रोम होगा, जो कि यीशु मसीह के टाइम में था। और दानियल 9 चैप्टर बताता है कि मसीह ठहराए हुए 70 सप्ताह के दौरान प्रकट होगा और बाद में कैसे वह मार दिया जाएगा यहूदियों के द्वारा। और इसके विरोध में रोमन सेना यानी राजकुमार के लोग यरूशलेम के मंदिर और यहूदियों को मार डालेंगे और सब कुछ मंदिर समेत नाश कर देंगे। और दानियल चैप्टर 12 कहता है कि यहूदियों के लिए एक महान कलेश के दिन ठहराए जाएंगे और जिसमें वह उजाड़ और बिखरे रहेंगे। और ये कि मंदिर पर घृणित वस्तु दिखाई देगी यानी रोमन सेना, और शहर 1290 दिनों में रोमन सेना से भर जाएगा और शहर की घेराबंदी की जाएगी जो 45 दिन तक चलेगी। ये सारी भविष्यवाणियाँ पहली सदी में पूरी हुई, सन 27 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी के बीच में। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यीशु ने वो सब चिन्ह उन्हें बताए जिसे आप मत्ती 24, लूका 21 और मरकुस 13 में पढ़ते हैं, ताकि जब वो बातें होती दिखाई दे तो उस समय के विश्वासी पहाड़ों पर भाग जाएं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, ताकि वह इन महान कलेशों से बच सके और रोमन सेना द्वारा जो कि यरूशलेम पर आने वाला था। और इतिहास भी यही बताता है कि ये सारी की सारी बातें जो कि मत्ती 24 में दिए गए चिन्ह और प्रोफेसी हैं, वह मंदिर के नाश और उस समय की यहूदी युग के अंत के बारे में थी, ना कि पृथ्वी के अंत के बारे में। और वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि अंत तब तक नहीं होगा जब तक हर धर्मी जन के खून का बदला इस जाति से ना ले लिया जाए। वो सारी बातें पूरी ना हो जाएं जो यीशु ने मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 36 से लेकर चैप्टर 24 वर्स 35 के बीच बाइबल में अपने चेलों से कही। और ये बहुत हैरानी और शर्म की बात है जो लोग इन भविष्यवाणियों के बारे में सिखाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता इन कलेशों के बारे में, और नहीं सिखाते जो उस समय 70 ईस्वी में यरूशलेम में हुए। और वे ये सिखाते हैं कि ये बातें पृथ्वी के अंत में एकदम से पूरी होंगी, जिससे दो बातें साबित होती है। पहला ये कि आज की कलीसिया हिस्ट्री एविडेंस को ना मानकर सब बातों को झुठलाकर बस हर एक उस बात पर भरोसा किए जा रही है जो उनके पास्टर उन्हें सिखाते हैं इन भविष्यवाणियों के बारे में। और दूसरा ये कि अंत के समय की कलीसिया इतनी भरमाई गई है कि सच को ना देखे और जाने, ताकि अंत में धोखा खाए और झूठे चिन्हों के पूरे होने की ओर आशा लगाए रहे। यीशु के अपने चेलों को ये बातें बताने से पहले करीब 500 साल पहले दानियेल की भविष्यवाणी द्वारा यहूदियों को ये बातें बताई गई थी। और दानियेल 12 में जो 3.5 साल के कलेश का जिक्र हम पढ़ते हैं, वो भी सन 66 ईस्वी से 70 ईस्वी में ही हुआ। और यहूदी इतिहासकार जोसेफस अपनी बुक जूइश एंड वॉर्स में लिखते हैं कि वो इतने महान कलेश के दिन थे जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा यहूदी मारे गए और उनकी लाशें सड़कों पर पड़ी रहती थी, जिन्हें जंगली जानवर और आकाश के पक्षी आके खाया करते थे। कई लोग भूखमरी से और रोमन सेना के हाथों तलवार से मारे गए। यहूदियों की लाशें नगरी के बाहर पड़े और पेड़ पर लटकी हुई मिला करती थी, और इनमें से कई लोगों ने तो सुसाइड करके खुद को ख़त्म कर लिया। मत्ती 24 का एक एक वचन असल में ये बताता है कि दानियेल की वो भविष्यवाणी जो कि उस जाति के अंत के बारे में थी कैसे पूरी होगी। और मसीह ने उसके होने से पहले के चिन्ह अपने चेलों पर प्रकट किए ताकि वे इस महान
कलेश के दिनों से बच सके जो कि यहूदियों पर आने वाला था, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया था। लूका 19:42 से 44 अगर आप पढ़े तो देखेंगे कि यीशु ने कहा, उन्हें बताया कि वही वो आने वाला मसीहा है जिसकी आशा वे कर रहे थे, मगर उन्होंने उस पर यकीन ना किया। इसलिए अब सच उनकी आंखों से हटाया जाएगा और वो दिन आएंगे जब वे बांधे जाएंगे, मारे जाएंगे और चारों तरफ से घेरे जाएंगे और उनको उनके सामने उनके बच्चों का कत्लेआम किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के आगमन को नहीं समझा। और फिर यीशु ने मत्ती 23 चैप्टर में भी कहा कि कैसे उस समय की यहूदियों के पूर्वजों ने जैसे अपने नबियों को मरवा डाला, वैसे ही वह यीशु को और जो यीशु के नाम में उसके बाद आएंगे प्रचार करने, उन सबको पकड़वाएंगे और कईयों को मरवा डालेंगे। मत्ती 23:31 से लेकर 32 में ये सब बिल्कुल ठीक 27 ईस्वी से 66 ईस्वी के बीच में और हुआ, और दानियेल 9:24 से मिलता जुलता है, जो कहता है कि समय ठहराया गया है कि वो पश्चाताप करें, मन फिराएं और अधर्म का किया जाना बंद हो। मगर उन्होंने ना तो मसीहा की सुनी और ना उनके चेलों की और ना उन सब को जो उसके नाम में आते हैं, वरन उनको पकड़वाया और मार दिया। और फिर हम पढ़ते हैं कि एक जगह कि कैसे यहूदियों ने यरूशलेम में उसका स्वागत किया, यीशु मसीह का, और कहा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मगर फिर भी कई लोगों ने उस पर यकीन ना किया, जिसके कारण यीशु ने यरूशलेम की ओर दृष्टि की और वह रोया, जैसे मानो इनका कोई चरवाहा ना हो, क्योंकि उनका चरवाहा तो एक सच्चा चरवाहा जो यीशु है उनके सम्मुख तो था, लेकिन उन्होंने उसे ना तो पहचाना और ना उस पर विश्वास किया। इसलिए यीशु ने कहा कि कैसे अंत में रोमन सेना इन अविश्वासी यहूदियों को मार डालेगी और इनके नगर को जला देगी। सो आपने देखा कि कैसे मत्ती 24, लूका 21 और मरकुस 13 ये सब पृथ्वी के अंत के बारे में नहीं, बल्कि यहूदी के उस समय उस युग के अंत के बारे में थी। और यीशु ने उन्हें वो सब चिन्ह बताए जो उस अंत से पहले होंगे, ताकि विश्वासी जान ले और ठोकर ना खाएं। और ये बातें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। मैं नहीं कहता कि बाइबल की सभी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं रेवलेशन अभी चल रहा है और हम उनकी कगार पर है। पर शैतान ने हमें भरमाया है कि हम भविष्यवाणियों को ना समझ सके, ताकि उन चिन्हों की आशाओं में रहकर धोखा खाएं, जिससे प्रभु का कहना सच साबित हो जाएगा कि देखो मैं चोर की नाई आता हूँ।